हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपको हमारे इस चैनल रोहित यादव बक्सा पर। साथियों, हम लोगों ने पिछला क्लास में साल 2011 तक खत्म कर लिया था। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज हम 2012 और 13 करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। साथियों, प्रश्न हमारा पहला है, बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आपके सामने ऑप्शन नंबर है मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रंगपुर। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर दूसरा, बोल रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी बिंदुसार। साथियों, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी अशोक। प्रश्न नंबर तीसरा, बोला हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर चौथा, बोल रहा है कि अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मारवाड़, बी मेवाड़, सी जोधपुर, डी चित्तौड़। साथियों, हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी मेवाड़। अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो वह मेवाड़, ठीक है ना? यह कहाँ पर मेवाड़ है? तो वह यह राजस्थान में पड़ता है। प्रश्न नंबर 5 बोला कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जानता था? आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। प्रश्न नंबर 6 बोला कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कुषाण वंश, डी सातवाहन वंश। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। प्रश्न हमारा 7 बोल रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, डी ईसाई धर्म। साथियों, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो वह है बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, चोल, बी पल्लव, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट। साथियों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। प्रश्न नंबर 9 बोला कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, बाबरनामा, बी तुजुक ए बाबरी, सी किताबुल हिंद, डी रेहला। साथियों, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा। देखिए, ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ना, यह साल 2010 में 11 में 12 में पूछा हुआ है, ठीक है ना? जो हम बना रहे हैं 12 13 ये सब पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, इसीलिए हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। प्रश्न हमारा 10 बोल रहा है कि आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अबुल फजल, बी अकबर, सी फैजी, डी अब्दुल रहीम खान खाना। साथियों, आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। प्रश्न हमारा 11 बोला है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1509 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, सी 1556 ईस्वी में, डी 1761 ईस्वी में। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 12 बोल रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, वीर नरसिंह, बी कृष्ण देव राय, सी अच्युत राय, डी सदाशिव राय। साथियों, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी कृष्ण देव राय। प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 17 मई 1498 को, बी 17 मई 1598 को, सी 20 मई 1498 को, डी 17 मई 1598 को। साथियों, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो 20 मई 1498। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर
14 नंबर बोल रहा है कि गोपुरम का संबंध है, ऑप्शन नंबर सुनिए, गाय से, बी नगर से, सी व्यापार से, डी मंदिर से। साथियों, गोपुरम का संबंध है ऑप्शन नंबर डी मंदिर से। प्रश्न नंबर 15 नंबर बोल रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर सुनिए, 2, बी 3, सी 4, डी 5। साथियों, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। प्रश्न नंबर 16 नंबर बोल रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, ऑप्शन नंबर सुनिए, पूर्वी भारत में, बी पश्चिमी भारत में, सी दक्षिणी भारत में, डी उत्तरी भारत में। साथियों, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत में। प्रश्न नंबर 17 नंबर बोल रहा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, ऑप्शन नंबर सुनिए, आगरा में, बी दिल्ली में, सी अजमेर में, डी फतेहपुर सीकरी में। साथियों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी अजमेर में, ठीक है ना, सॉरी गलत माफ, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दिल्ली में है, आगरा में ना, ठीक है ना, आगरा ना, अजमेर नहीं, दिल्ली में होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो दिल्ली में। प्रश्न नंबर 18 नंबर बोला कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1753 ईस्वी में, बी 1973 ईस्वी में, सी 1853 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी। प्रश्न नंबर 19 नंबर बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, ऑप्शन नंबर सुनिए, 1919 में, बी 1920 में, सी 1921 में, डी 1922 में। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20 नंबर बोला गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, ऑप्शन नंबर सुनिए, 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 21 नंबर बोला निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया, ऑप्शन नंबर सुनिए, न्यू इंडिया, बी ऑल हिलाल, सी यंग इंडिया, डी कॉमरेड। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी ऑल हिलाल। प्रश्न 22 नंबर बोला है सिंधु कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, ऑप्शन नंबर सुनिए, मुंडा विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह, डी हो विद्रोह। साथियों, सिंधु एवं कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह। प्रश्न नंबर 23 नंबर बोला है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सुनिए, बंगाल में, बी पंजाब में, सी दक्षिण भारत में, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। प्रश्न 24 नंबर बोला स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन नंबर सुनिए, सी राजगोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी रेड क्लिफ। साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 25 नंबर बोला कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, ऑप्शन नंबर सुनिए, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, बी 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन, सी 3 वर्ष 11 महीना 11 दिन, डी 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। साथियों, हमारा आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था टाइम, ठीक है ना, भारतीय संविधान के निर्माण में। प्रश्न 26 नंबर बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, ऑप्शन नंबर सुनिए, गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। प्रश्न 27 नंबर बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ,
ऑप्शन नंबर ए सुनिए 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर बी 10 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1932 को। ऑप्शन नंबर डी 12 मार्च 1934 को। साथियों, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 को। प्रश्न हमारा 28 नंबर बोला दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए किसान आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, हम लोगों ने साल 2012 तक पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम 2013 के देखते हैं। 13 में प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को ऑप्शन नंबर सुनिए 1920 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1923 ईस्वी में। साथियों, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। प्रश्न नंबर दूसरा है बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबांगा, डी लोथल। साथियों, क्या बोला है? विशाल स्नान घर, स्विमिंग पूल, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर तीसरा बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर सुनिए देवराय प्रथम, बी हरिहर और बुक्का, सी कृष्णदेवराय, डी सदाशिव राय। साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट प्रश्न बोला प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सुनिए बड़भट्ट, बी कालिदास, सी हरिशेन, डी कौटिल्य। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी हरिशेन। पांचवा प्रश्न है बोला कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन नंबर सुनिए अहिंसा, बी ब्रह्मचार्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचार्य। प्रश्न 6 नंबर बोले महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर सुनिए वाल्मीकि, बी मनु, सी याज्ञवल्क्य, डी वेद व्यास। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। प्रश्न 7 नंबर बोल रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर सुनिए चंद्रगुप्त मौर्य, बी स्कंदगुप्त, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। साथियों, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 8 नंबर बोला कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए मगध, बी अवंती, सी कौशल, डी गांधार। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है मगध। प्रश्न 9 नंबर बोला कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन नंबर सुनिए पुर्तगाल, बी मोरक्को, सी मिस्र, डी फ्रांस। साथियों, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी मोरक्को। प्रश्न नंबर 10 नंबर बोला कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर सुनिए इल्तुतमिश, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी राजिया। साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 11 नंबर बोले उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन नंबर सुनिए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य, डी नानक। साथियों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर है रामानंद। 12 नंबर बोला ये कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था?